सकल लोकમાં સૌને વંદે सकल लोकમાં સૌને વંદે નિંદા ના કરે કે નિરે નિંદા ના કરે કે નિરે વાચ કાચ મના નિશ્ચલ રાખે काच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन को तेने कही समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी समदृष्टि में तृष्णा त्यागे पर स्त्री जेने मात रे पर स्त्री जेने मात रे जेवा थकी असत्य न बोले जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन को तेने कही मोह माया व्यापे नहीं जेने मोह माया व्यापे नहीं जेने ऋण वैराग जिना मन मारे दृढ़ वैराग जेना मन मारे राम नाम शो ताली लागी राम नाम शो ताली लागे सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन को तेने कही हेलो हेलो हाँ लाइव पे हूँ मैं। समय आप देखिए। नहीं पन्ना नहीं, हमारे फेसबुक पे आ जाइए आप सीधे। ठीक हाँ
आपका लाइव मैं कर रहा हूँ, आप फेसबुक पे आ जाइए सीधे, है ना? बस अभी ठीक है। तो इस प्रकार से आदरणीय सभी को नमस्कार, प्रणाम और अभिवादन करते हैं। हम फेसबुक पेज पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार मनीषियों का और उनका अनुसरण भी करते हैं। अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और अपने फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में आज सम्मिलित हूँ मैं श्रीकांत तैलंग जयपुर से। यह विशेष कार्यक्रम आज उन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के आधार पर भी हमने आयोजित किया है। आदरणीय श्री अमर गोस्वामी जी जो हमारे तैलंग भट्ट गोस्वामी समाज के हैं, उनसे परामर्श पर उनकी एक पुस्तक के विषय में आज जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इस आयोजन को हमने प्रायोजित किया है। और यह आयोजित हमारे दोनों फेसबुक पेज श्रीकांत तैलंग के और यूट्यूब चैनल के लिए हमारे जो है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के साथ ही हमारे फेसबुक के अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ। इस आयोजन को हम नियमित रूप से 11:30 बजे चलाते हैं, जिसका नाम है एक रचना और किताब के पन्नों से। एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर देखने के लिए हम 11:30 बजे प्रतिदिन आपको महामानव के संबंध में उनकी जीवनी को प्रसारित करते हैं, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी और ऐसे ही अन्य ये प्रायोजित कार्यक्रम प्रातःकाल 11:30 बजे कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के साथ में प्रसारित होता है। हम उस पटल के उस आयोजन के संदर्भ में आपसे बताना चाहते हैं कि नियमित रूप से उस आयोजन में शैक्षणिक कार्यक्रम को प्रायोजित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, जो कि 11:30 बजे मेरे समय पर मेरे फेसबुक पेज पर भी है। और मेरे फेसबुक पेज से हम उसको प्रायोजित प्रसारित कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग है उसे अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर फेसबुक पेज पर भी हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल पर हमारा जो अपना पेज है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर भी आपको यह आयोजन देखने को पुनः मिलेगा, जिसमें कि हम आज विशेष तौर पे इस आयोजन में हम सनातन धर्म से संबंधित अपने पूर्वजों का जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके विषय में हम आपसे चर्चा करने के उद्देश्य से और हमारे बहुत से अन्य मित्रगण, आलोक यादव जी जो है समय देख रहे हैं, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी भी देख रही हैं, रविंद्र गोस्वामी जी देख रहे हैं, उपमा गोस्वामी देख रहे हैं, अमर गोस्वामी देख रहे हैं, विद्युत प्रभा चतुर्वेदी देख रही हैं। और यह आयोजन विशेष तौर पर आज उस पुस्तक के विषय में है जो सनातनियों के जीवन परिचय पर आज प्रकाशित की गई है। उसके लेखक हैं हमारे आदरणीय श्री अमर गोस्वामी जी। और उस पुस्तक का एक प्रारूप हम आपको आज दिखाते हैं। सर्वप्रथम इस पुस्तक में जो है जीवन परिचय अंकित हुआ है और उस परिचय में जिस लेखक ने अपनी प्रस्तुति बनाई है उनका नाम है अमर गोस्वामी जी। अमर गोस्वामी जी विशेष तौर पर शासकीय सेवा में भी हैं और साथ ही एक कुशल लेखक और विचारक भी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर निरंतर इस तरह के कार्यों द्वारा, लेखन द्वारा, उद्बोधन द्वारा हम सबको जागृत किया है। उन्होंने
आज से 50 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश जिले के टीकमगढ़ जिले के विषय में विशेष तौर पर लिखना जब प्रारंभ किया तो उनकी लेखनी ने निरंतर उस चीज़ को हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके उद्बोधन को हम लोग कम सुनते हैं, लेकिन उनकी लेखन को हम अवश्य सुनते हैं। उनका जन्म स्थान टीकमगढ़ रहा है और वर्तमान स्थान उनका धौलपुर है। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने हमको इस आयोजन में सम्मिलित करने के लिए अपनी पुस्तक को मुझे जिस दिन इसका लोकार्पण होना था 7 जुलाई 2024 को मुझे विशेष तौर पर अपने मैसेज से प्रेषित करके मुझे आमंत्रित भी किया। और यद्यपि मैं तेलंकुलम के अन्य आयोजनों में भी जाता रहा हूं और जाता हूं क्योंकि सजाती बंधुओं का आयोजन भी है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उन सजाती बंधुओं की प्रसार में लगे हुए इस लेखक की लेखनी के प्रवाह को रोकिए मत और निरंतर आगे बढ़ने दीजिए। विजय कुमार तेलंग भी उपस्थित हैं मंच पर, हम सभी का वादन करते हैं। और विशेष तौर पर हमारे जो फेसबुक पेज के आज कवि के साथ कॉफ़ी पटल के आयोजन को हमने स्थगित करके, क्योंकि एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ ही हमारा यह आयोजन है। इसमें हम अपनी समीक्षाएं करते हैं, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और अपने लेखन और प्रसार पुरस्कार आदि सभी का। और विगत दिनों में जो तेलंकुलम के आयोजन हुए उनके भी हमने प्रसार अपने पेज से प्रसारित किए हैं। उसका नाम है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार। तो आप सबका जो मैं अभिवादन करते हुए पुनः आपसे जुड़ता हूं और मैं श्रीकांत तेलंग अपना संक्षिप्त में परिचय दे करके आपसे इस आयोजन में जोड़ता हूं, क्योंकि हम भी आपसे परिचय में जुड़ें, आपकी उत्कंठा हो सकती है। मैं श्रीकांत तेलंग पुत्र पंडित रामकृष्ण तेलंग जी, जो कानपुर के रहने वाले थे, और उनके पिता पंडित लक्ष्मी किशोर जी शास्त्री, जो कानपुर नगर में एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य के रूप में हैं। और हमारे सजाती बंधुओं में अगर हम उनको संज्ञान में लाएं तो पंडित कंठमणि शास्त्री जी के ये जो बहनोई थे, पंडित लक्ष्मी किशोर शास्त्री जी जो है कांकरोली के पंडित लक्ष्मी किशोर शास्त्री जी के बहनोई थे, और उनकी बहन का जो हमारी सगी दादी जी है। तो ये मेरा आत्म परिचय है। मैं शिक्षा में ग्रेजुएट कानपुर से मैंने किया, इसके बाद हमने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया और शासकीय सेवा में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में अभियंता के पद से रिटायरमेंट मेरा हो गया। और मैं 2017 से निरंतर सामाजिक दायित्वों की रचनाओं की रचना लिखते हुए समाज में जागरूकता के कार्यक्रमों को हम प्रसारित भी करते हैं, जिसमें विशेष तौर पर जीरो चालान है सड़क सुरक्षा अभियान के लिए, क्योंकि हमें इन सुरक्षित वाहनों से चलना है, हमें टकराना नहीं है, कोई भी दुर्घटना नहीं करनी है। इसलिए हम उस चीज़ का प्रसार भी करते हैं। और यह साहित्य में हमारी एक रचना है जीरो चालान। हमें चालान से डरना नहीं है, क्योंकि हमें चालान करना ही है। गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी तो इंश्योरेंस से बन जाएगी, सिर की चोट आएगी तो मुश्किल से ठीक हो पाएगी। और इसलिए सुरक्षित होकर वाहन चलाना है, सीट बेल्ट लगाना है, हेलमेट लगाना है, रोड रूल्स अपनाना है, चालान से नहीं डरना है, क्योंकि हमें चालान करना नहीं है। यही हमारा जीरो चालान का एक बहुत 40 उसकी कविता अंकों का एक विवरण है, जिसमें हमने आपको जागरूकता है। तो इस तरह से जागरूकता के अभियान की जो है योजनाएं को हम प्रसारित करते हैं। वृक्षारोपण है, जल संरक्षण है, और मेरे साहित्य में जो ऐसी रचना है। आज हम आपसे विशेष तौर पे इसलिए जुड़ते हैं कि अमर गोस्वामी जी की इस पुस्तक के विषय में हम पुनः आपसे उनके अनुरोध पर आपके साथ जुड़ सकें और उनके जीवन पर। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अमर गोस्वामी जी जो हैं इस समय उपस्थित नहीं हैं, वो हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित होंगे
और अपना हमें कल दिया था, अपना विषय बनाया था कि आप हमारी पुस्तक का विवेचन में अपनी विवेचना रखें। मैंने कहा विवेचना नहीं, मैं आपके संदर्भ में कुछ उल्लेख करूंगा। इसलिए इनके अमर गोस्वामी जी के पिता का नाम स्वर्गीय सुभाष चंद्र गोस्वामी, माता श्रीमती अनिता गोस्वामी, जन्म टीकमगढ़ धौलपुर स्थान, राजमहल तेलंग भवन टीकमगढ़ है। दादा छन्नूलाल गोस्वामी, दादी काशीबाई गोस्वामी, वंशज महापुरार्थ आत्रेय वंशज, और पत्नी श्रीमती श्वेता गोस्वामी, यशी गोस्वामी पुत्री, पद प्रशासनिक अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, रुचि लेखन, खेल, क्रिकेट, जिला स्तरीय फुटबॉल के विषय जैसे उनमें आपकी बीकानेर एवं छतरपुर मध्य प्रदेश आकाशवाणी से युवाणी कार्यक्रम में सामूहिक परिचर्चा, स्वतंत्र वार्ता, पत्र पत्रिकाओं में एकत्र लेखन और प्रकाशित धौलपुर के हल्ला बोल जनसंपर्क मंच के सक्रिय सदस्य, भारत विकास परिषद के सक्रिय सदस्य, महाविद्यालय में विभिन्न समितियों में सदस्य एवं सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रकालिक संवर्ग, भरतपुर संभाग में धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष और बुंदेली के प्रस्तुता है। तो इस प्रकार से उनका जो लेखक का जीवन परिचय है वो हमने आपको प्रस्तुत किया, और मैंने आपसे कहा कि ऐसे जीवंत लेखक को आप उनकी जीवनी को सराहें और उनके लेखन की लेखनी को भी प्रोत्साहित करें। इसी उद्देश्य से मैंने, और सीमा शर्मा जी भी उपस्थित हैं, हमारी जो मित्रगण हैं वो भी। तो इस प्रकार से उनकी इस पुस्तक का विमोचन और उनका जो जीवन परिचय इसमें छपा है उसमें हमने आपको बताया, और ये अमर गोस्वामी द्वारा निश्चित है। इसका 7 जुलाई 2024 को लोकार्पण हुआ, और यह पुस्तक इसलिए प्रसारित हो रही है, इसलिए इसका लोकार्पण किया गया कि यह भानु भारत द्वारा संपादित है और ब्रजाचार्य गोस्वामी श्री सनत कुमार जी अखंड जीवन का पत्र है। लेखन एवं संकलन अमर गोस्वामी, प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज जिला विभाग धौलपुर स्थान। तो इस प्रकार से उन्होंने जो इसमें जीवन परिचय दिया है, उनमें जिन लोगों ने अपना सहयोग किया उसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं कि ये ब्रजाचार्य गोस्वामी जी, सनत कुमार जी अखंड, तेलंग गोस्वामी भट्ट समाज के एक विशेष तौर पर उनको कहा जाए संत परंपरा में ही हैं, लेकिन उन्होंने संत जीवन व्यतीत नहीं किया। उन्होंने अपना जो है पारिवारिक जीवन व्यतीत किया, और जो ज्योतिष के विद्वान, और इसके अलावा जो है आपकी जो है औषधियों में उन्होंने विशेष तौर पर और औषधालय का भी निर्माण किया है। इस प्रकार से उनके जीवन परिचय में उन्होंने जो सामाजिक दायित्वों में अपना विशेष योगदान जो दिया है, उसलिए ये पुस्तक उनके लिए जीवन वृत्त हुई है, लिखी गई है। और जिन लेखकों ने इसमें आलेख लिखे हैं उनके मैं नाम लेकर के आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश तेलंग द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राकेश तेलंग द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। अतुल भट्ट ने उनके जीवन परिचय के विषय में लिखा है। प्रारंभिक अतुल भट्ट, वे प्रियवाल सगा गोस्वामी के जो है ओम प्रकाश गोस्वामी ने अपने लिखा है। महापुरापुत्री वंश सनातन जी चेतन गोस्वामी ने लिखा है। 5 स्वरूपों के अन्य उपासक जगदीश चंद्र गोस्वामी ने लिखा है। पंडित चंद्रशेखर गोस्वामी ने लिखा है। कृष्णकांत राव तेलंग ने लिखा है। मंजुलता भट्ट ने लिखा है। नैना गोस्वामी, उपमा गोस्वामी और राधा कृष्ण गोस्वामी, गिरीश तेलंग, और गिरीश तेलंग टीकमगढ़ से स्वयं भी हैं। प्रदीप तेलंग भी स्वयं वहाँ से टीकमगढ़ से हैं। कृष्णा गोस्वामी और पुष्पा गोस्वामी, अंजलि मोनिका शर्मा, सुषमा शर्मा और सुधा तेलंग और दुर्गा शंकर गोस्वामी, आशालता तेलंग, मंजुलता भट्ट, नीलिमा तेलंग, ललिता भट्ट, इन सब ने लिखा है। और सनातन धर्म के विषय में जो उन्होंने अपना ज्ञान समाज में थे, उसके वो प्रचारक थे। और जो सनातन धर्म में होने वाले जो है संस्कार हैं, उनके विद्वत ढंग से उन्होंने जो आयोजन किए, उन्होंने यज्ञोपवीत किए, उन्होंने ज्योतिष के द्वारा जो है लोगों के शुभ मुहूर्त निकाले, और विवाह पद्धति में कृष्ण यजुर्वेद की पद्धति से
जो विवाह हमारे समाज में होते हैं उनसे उन्होंने समाज को जो ज्ञान विज्ञान अपना दिया है उसके लिए वो हमेशा धन्य रहेंगे। और उन सनातन धर्म के इन पुरोधाओं को हमारी ओर से और जाति समुदाय कैलम भट्ट गोस्वामी समाज की ओर से पुनः श्रद्धांजलि भी है। और इस पुस्तक के द्वारा हमने उनको और आदरणीय प्रभाकर गोस्वामी जी जो उस 7 जुलाई के आयोजन में एक संचालक की भूमिका में थे, उन्होंने भी इसमें आज अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उनको भी हम। अब मैं आपको 7 जुलाई के उस आयोजन के विषय में इसलिए बताना चाहता हूँ कि मूल रूप से यह पुस्तक उस दिन प्रसारित हुई और उसका लोकार्पण हुआ, जिसमें कि विनोद भट्ट जी जो मुख्य अतिथि थे और मधु भट्ट जी जो मुख्य विशेष अतिथि के तौर पर थी, और भानुस्वरूप गोस्वामी जी, और इसके अलावा जो है हमारे जो अन्य लोग थे उन्होंने भी, और हेमंत शेष भी उसमें उपस्थित थे। तो जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए उन्होंने इनके जो है जीवन परिचय से जुड़े हुए आलेखों को प्रस्तुत किया। अब मैं उस विषय में आपको स्वयं बताना चाहता हूँ कि हमारी वंशावली परंपरा में भी उनका एक अंश जुड़ा हुआ है। हम कानपुर के रहने वाले हैं, हमारे पिता जो है लक्ष्मी किशोर जी के हमारे बाबा रहे, और उनके सहोदर भाई जो है रामनारायण जी, पुरुषोत्तम जी और जो है भागवत जी, उनकी बहन हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा में सनत कुमार जी की माता जी थी। तो इस प्रकार से उनका जो वंशावली में है जो नाम आया है, उनका जो ननिहाल पक्ष कानपुर का है, इस पक्ष को इस पुस्तक में कहीं भी इंगित नहीं किया गया। लेकिन मैं आपसे पुनः बताना चाहता हूँ कि कानपुर की उस वंशावली में उनका भी नाम है जो उनकी माता जी थी। क्योंकि सनत कुमार जी एक विद्वान, उन्होंने करौली में भी शिक्षा प्राप्त की और विद्वत्तापूर्ण एक विद्यालय के अलावा और विद्यालय जो उन्होंने स्थापना की आज वो फलीभूत है, और उसका नाम अमर ज्योति इंटर कॉलेज। अमर ज्योति इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं नीरज शर्मा जी, उन्होंने बताया कि आज हम 1200 से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने इस विद्यालय में स्थान दे रहे हैं, और उन्होंने अपना स्थान इसलिए इसमें अंकित किया पुस्तक के अंदर, क्योंकि वह एक विद्यालय जो उन्होंने न्यू परंपरा रखी, उसका जो उत्थान उन्होंने किया, उन्होंने उसमें सनातन धर्म के हमारे सनत कुमार जी थे। हम कृष्ण चतुर्वेदी हैं, हमारा परंपरा जो है कृष्ण निर्जय का है, इसलिए हम सनातन धर्म का निरंतर प्रचार। और आपको मुख्य तौर पे ये इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि नरी में एक जो मंदिर है दाऊ जी का, उसके वो उपासक थे और वहाँ पर ही उनका स्थान था, और उन्होंने उनके जो नज़दीक के गांव थे उन सब में उनका एक विचार, और किसी को भी जो है आपको औषधि की आवश्यकता हो, रोग के विषय में जानकारी की आवश्यकता हो, और दवाइयों के ज्योतिष के द्वारा उन्होंने अपने सभी लोगों को उनका जो है लाभ दिया है। न्यूनतम मूल्य पर सभी का जो है वो उन्होंने अपना मूल्य लिया। उनकी जो है पारितोषिक बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धर्मार्थ कार्यों के लिए वो प्रचारित किए जाते हैं। उन्हीं में से नीरज शर्मा जी ने लिखा कि जब प्रबंधक अमर ज्योति इंटर कॉलेज नरी का जो वो रखा विचार इसमें लिखा गया है, उन्होंने कहा स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी। इसी प्रकार से दाऊ जी मंदिर की जो है जी सेवा में जो लगे हुए राजवीर सिंह जी हैं, उन्होंने भी अपना इसमें एक उल्लेख लिया है। अब मैं उल्लेख के समय में अमीर गरीब के बीच कोई भेद नहीं, ललिता भट्ट के कुछ अंश आपको मैं सुनाता हूँ, जिससे कि उनके जीवन परिचय से भी आपको कुछ परिचय मिल सके। श्री सनत जी का जन्म 17 सितंबर 1944 को नरी में हुआ था। आपकी माता जी श्री कृष्णा गोस्वामी एवं पिता गोवर्धन गोस्वामी थे। अभी आपको मैंने बताया कि कृष्णा गोस्वामी जो है खिल नाम से पशु थी, और उनका वहाँ पर कानपुर में की रहने वाली थी, इसलिए जो है सनत कुमार जी का जो है वो ननिहाल कानपुर में था, और उनके जो है वो मामा जी वगैरह यहाँ पर आज भी जयपुर में निवास करते हैं। सिविल लाइन में भागवत प्रसाद जी का एक परिवार रहता है जो उनके मामा जी थे। जैसा कि उन्होंने उनके
भतीजी जो है वो आशा भट्ट जी ने अपने पुस्तक में, इस पुस्तक में लिखा है, शुद्ध छंदो तो मंत्रोच्चारण। अब उनका जन्म नरी में हुआ तो उन्होंने बड़ौदा में उपाध्याय जी से उपाधि सम्मानित किया गया। सनत जी को हमें उपाध्याय की दृष्टि से जानते हैं। बहुत अच्छे ज्ञान मार्गी, सनातन थी, उदार आत्मा थे, बहुत ही मिलनसार और ज्योतिष, कर्मकांड, शादी ब्याह आदि। और मेरी मुलाकात 94-95 में हुई थी मेरे बड़े ताऊ जी के बेटे राजेंद्र भट्ट श्रीमद रेजिमेंट की वेन्यू की चित्रकूट में। तो अब इस तरह से विचार ये आता है कि उन्होंने बहुत से आयोजनों में अपने विवाह के कार्यों को संपन्न कराया है। तो ये इस तरह से उनका जो जीवन जो चला और आगे बढ़ता रहा। और सबसे गंभीर बात तो यह है कि अपनी बीमारी के संदर्भ में उन्होंने अंत में एक विषय बना करके उस बात को बताया कि हमारा जो है समय निर्धारित है और हम उस समय के। तो जो ज्योतिष परंपरा में इतने महीन और इतने गंभीर ढंग से जिन्होंने चिंतन किया हो, उन मनीषियों के लिए, उन मनीषियों के विषय में जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। और यह पुस्तक अगर अमर गोस्वामी जी ने बहुत संक्षेप काल में लिखी है, बहुत संक्षेप काल के लिए, इसलिए कि 22 अप्रैल का समय जो उनका जो है निर्माण का समय निर्धारित किस को हो गया था और 22 अप्रैल के बाद 7 जुलाई को इस पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित करके आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। कितने संक्षेप समय में उन्होंने कितनी लगन और तन्मयता से इस पुस्तक को लिखा है। और उन्होंने तो इस प्रकार से मैंने सभी के जो है और उनका जो एक भव्य चित्र मुझे आज भी दिख रहा है। और भव्य चित्र इसलिए दिख रहा है कि भव्य चित्र आज देख करके मैं अभिभूत हूँ। मेरा उनसे मुलाकात उनके नाम से बहुत समय से थी, उनसे परिचय नहीं था पूरी तरह से, लेकिन फरवरी 2023 के एक आयोजन में जहाँ पर वो विवाह के संबंध में विवाह कराने के लिए आए थे, शैलेंद्र गोस्वामी जी के पुत्र के रूप के लिए जयपुर में आए थे, तब हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उनको मैं नमन करता हूँ। उनके भाई से अभी मुलाकात हमारी 7 जुलाई को पुनः हुई। उन्होंने बताया कि हमारा ननिहाल कानपुर में है और हम उनको जानते हैं। हमने कहा तो फिर आप पंडित लक्ष्मी किशोर शास्त्री जी को जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि उन्होंने जन्मांक बनाई थी। उन्होंने हमारे लक्ष्मी किशोर शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य जी थे, स्वयं भी थे। और इसके अलावा और उन्होंने बहुत सी बातें बताई, अपने पुत्रों से उनको मिलवाया। इसके अलावा अपने, तो मैं आपसे कहता हूँ इतने सरल हृदय वाले इन परिवार को हम अपनी ओर से नमन करते हैं और उनको पुनः उनके जो है ऐसे पुस्तक के विवेचना को हम विवेचना नहीं कहेंगे, इसको ज्ञानार्जन कहेंगे। कोई जितने भी इसमें लेखक लिखे हैं, जिन्होंने भी इस चीज़ पर टिप्पणी की है, और प्रकाश चंद पाराशर जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रजमंडल में वो स्वयं रहते हैं, शायद वो जानते होंगे सनातन जी गोस्वामी जी को, क्योंकि वो उनके नज़दीक के गांव में नरी में वो रहते थे। उनके जीवन परिचय से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो इस तरह से और उनका अपना जीवन, आपका जीवन श्री दाऊ जी महाराज की कृपा से साधारण बीता। नरी सेमरी ब्रजमंडल क्षेत्र में पुरुष ने ब्रज के नरी सेमरी सखी अरवाई नदरा लोटी और ब्रजवासियों के साथ समुदाय में नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कारों, परंपराओं के प्रति जागरूकता की। और श्री गोस्वामी जी ने अपनी पुस्तक नित्य संधाम में अपने बारे में बताया। उनके प्रथम गुरु श्री गोवर्धन स्वामी थे, जिन्हें ब्रजवासी गोवर्धन गोसाई के नाम से पुकारते थे। तो ये उनका जो जीवन परिचय है। और उन्होंने बाल्यकाल में शिक्षा अपने गोवर्धन स्वामी से गायत्री मंत्र और गोपाल मंत्र की दीक्षा ली। और एकांत बचपन बीकानेर में पूजाओं के व्यतीत हुआ। आप लगभग बीकानेर काफ़ी समय रहे और गोविंद लाल महाराज से ब्रह्म लीला ली। और तिलकायत महाराज जो हैं उनसे उन्होंने ब्रह्म संबंध की। तो यहाँ पर जो नीचे लिखा है, उनकी दूसरी बुआ कालिंदी कल्लो मुआ पत्नी आते देवेंद्र रज किशोर जी बीकानेर में रहती थे। उनके 3 पुत्र अनलली, बिजलाली और मण थे। उन्हीं के सानिध्य ने सनिध जी ने फलित ज्योतिषी, अंक ज्योतिष और स्वयं। तो वैदिकी, ज्योतिषी और धर्म का ज्ञान ऐसे विभूति का जब रहा है, तो हम उनको सत नमन करते हैं।
हम उनको सतत नमन करते हैं। और ऐसे त्योहार, तो ऐसे महापुरुष के विषय में जो पुस्तक छपी है, उसमें उनकी वंशावली में पद्मनाभ जी, नंद कुमार जी, घनश्याम जी और लक्ष्मण गोवर्धन जी और गोपाल जी और गोवर्धन कृष्ण जी और सनत कुमार, उषा, विष्णु कुमार, अनुसुईया, गायत्री, द्वारकेश, चंद्रिका और इनके इसके आधार से उनके जो पुत्र हैं सनत कुमार जी के मनोज, सरिता, गोविंद, अन्नपूर्णा, उमा, उपमा, ब्रजेश और इन लोगों ने। तो इस तरह से जो वंशावली छपी है वह भी आपके लिए इसमें प्रेरक है। आप उनकी वंशावली को देख सकते हैं। और इसके अलावा अब मैं अंत में आपको इस प्रयोजन से जोड़ना चाहता हूँ कि जो संपादकीय में लिखा है, संपादकीय में किस प्रकार से उन्होंने उनके से जिस रस के नैनों को सुख प्रदान करने वाला सुख ही नष्ट हो जाए वह सुख सच्चा सुख नहीं होता। सच्चा सुख तो वह है जिससे वियोग की व्यथा सदा सदा के लिए मिट जाए। ये संपादकीय जो है वो उन्होंने लिखा है। और चतुर्दास जी या निरूपण संस्कारी व्यक्तियों ने कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, लेकिन जा करके जो अपनी परमार्थ के रूप में उनसे जुड़ता है और जो ब्रह्म तत्व को जान करके स्वयं में भू होकर के दूसरों के परमार्थ में जो है उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया, उसके लिए हम सत सत नमन करते हैं। इस पुस्तक को वाचन के लिए हम आप सबके लिए पुनः आपसे अनुरोध करते हैं और उनके जो जीवन है उसके कुछ चित्र इसमें जो छपे हैं वो हम आपको दिखा करके इस पुस्तक का विमोचन भी करेंगे और हम इस पर अपना विचार मत करेंगे। परिवार जिनके इनके चित्र हैं और इसके अलावा ये अन्य चित्र भी हैं और अन्य चित्र के साथ में उनके पारिवारिक जन के चित्र हैं। ऐसी समुष्ट पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और जिन लोगों ने इसमें अपनी पुस्तक में अपनी रचनाएं लिखी हैं उन सबको मैं पुनः, और प्रदीप कैरंग जी की रचना है, कृष्णा गोस्वामी जी की रचनाएं हैं, सनत कुमार जी के लिए राधा कृष्ण गोस्वामी जी की रचनाएं हैं और उपमा गोस्वामी जी की रचनाएं हैं, नैना गोस्वामी जी की रचनाएं हैं, कृष्णकांत राव, और मैंने बहुत से लोगों के नाम लिए। और इसके अलावा उन सब लोगों को पुनः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों के नाम मैंने पूर्व में लिए थे और दोबारा उनके नाम नहीं लिए हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है, क्षमा प्रार्थी है कि समय का अभाव है और रचना का विवेचना करने का समय भी पूर्ण रूप से समाप्त है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को आपके पटल पर रखे हुए, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक की विवेचना नहीं, इस पुस्तक में जो संदर्भ है उसको मैंने आज प्रसारित किया है और आप हमारे YouTube चैनल पर आप अपनी बात में सनत कुमार जी के नाम से विषय में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। और यह अगर आपके लिए विशेष तौर पर प्रायोजित किया गया था, जो हमारे अमर गोस्वामी जी के अनुरोध पर विशेष तौर पर हमारे मित्रगण जो है इस समय रविंद्र गोस्वामी जी जुड़े हैं, विजय कुमार तैलंग जुड़े हुए हैं और प्रभाकर गोस्वामी जी, अंशु जैन जी और हमारे और विशेष जो पाराशर जी जुड़े हुए थे जो हमें द्वारका में मिले थे। ऐसे लोगों के साथ आज हमें सुंदर ब्रज मंडल के विभीषिका में उनका जीवन परिचय प्रस्तुत किया और हलदर सहस्त्रनाम जो हमें पुस्तक आज साथ में प्राप्त हुई है और उन्होंने इसमें लिखा है खास तौर पर। और यह पुस्तक गोवासी गोविंद में वैद्य सनत कुमार गोविंदाचार्य अखंड महाराज जी, जन्म 17 सितंबर 1949 और गोलोकवासी 21 अप्रैल 2030, मनोज कुमार गोस्वामी द्वारा संकलन किया गया है। तो इन दोनों पुस्तकों को सनातन धर्म के अनुसार मानते हुए जीवन में हमने आज उसका विशेष तौर पर नगेंद्र नाथ गुप्त जी जो बॉम्बे से देख रहे हैं और बहुत से हमारे अभिन्न मित्र जो इस समय इस आयोजन को अलग अलग प्रांत में अलग अलग शहरों से देख रहे हैं, उन सभी का हमने अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अंत में गोविंद नाम को लेते हुए
उन श्रेष्ठ मानव के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि आज ऐसे जीवन परिचय को हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर सके और जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकेंगे। हम एक दिन में उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आपको डाल देंगे, जहां आप अपना पन्ना अपनी बात या श्रीकांत तेलंग SHSRI_KNT श्रीकांत _तेलंग करके यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, या अपना पन्ना अपनी बात एक सर्च करें। साथ ही रुचि गोस्वामी जो वेलकम कर रही हैं, बहुत सुंदर रश्मि गोस्वामी हैं, और अंत में ऐसे महान महापुरुष के लिए हम पुनः आपको उनका निवेदन करते हैं और उनके विषय में ध्यान मग्न होकर के आज इस प्रस्तुति को यही समाप्त करेंगे। और हम एक श्री कृष्ण का जो मंत्र है उसको तय करके आज इस आलेख को समाप्त करेंगे। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। ऐसे ही प्रस्तुतियों के लिए आप हमारे इस चैनल पर आप अपनी रुचि जाहिर करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है श्रीकांत तेलंग के नाम से, हमारा फेसबुक श्रीकांत तेलंग के नाम से, और अपना पन्ना अपनी बात आप सर्च करेंगे डायरेक्ट तो ऐसी प्रस्तुतियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। और यूट्यूब चैनल पर भी आपको और इंस्टाग्राम पर भी ऐसी प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः आपसे मिलते हैं। जय। और सर्वप्रथम हमने आपको वैष्णव जन तो देने कहिए, इसलिए कि जो जन वैष्णव हैं और दूसरों के लिए अपनी रुचि रखते हुए समाज के कार्य को दायित्व में निर्वाह करते हैं, उनके लिए हम इस भजन को प्रतिदिन आपको सुनाते हैं, जिससे कि आपकी मन स्थिति को बदला जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पुनः सनातन गोस्वामी भट्ट तेलंग समाज के इस आयोजन के लिए मैंने विशेष तौर पर ये प्रसारित किया है। आज कवि के साथ कॉफ़ी पटल का जो आयोजन जो मदन मोहन मालवीय जी का है वो प्रसारित नहीं हुआ, उस पर हम ये आज आयोजन को प्रसारित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारा एक आयोजन था जिसमें हमने आपको उन पुस्तकों के विषय में विशेष तौर पर जानकारी की, और अमर गोस्वामी जी के कहने पर हमने इस पुस्तक को विमोचन के लिए रखा। सभी लोगों का प्रस्ताव इसमें कि उनके जीवन परिचय को आपके सामने लाए हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल को अपना पन्ना अपनी बात विचार के लिए ये आयोजित था। धन्यवाद, नमस्कार, पुनः मिलेंगे आपसे।